जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु बार के में। मेरा भी कांत रहा। आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, एलिगेशन एंड मिक्सचर। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सवाल महेश मिश्रा के बुक से हम आपको बताने वाले हैं। आज क्लास का छठा दिन है। महेश मिश्रा के बुक से पार्ट बी से 16 से लेकर 25 तक सवाल हम आपको बताने वाले हैं, तो क्लास के अंत तक बने रहें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 16 क्या है, ध्यान दीजिएगा। दो बर्तन X और Y में वाटर अल्कोहल का रेशियो 9:2 है। दूसरे बर्तन में 3:10 है। तीसरे बर्तन C में XY के मिश्रण को किस निश्चित अनुपात में लेकर मिलाया जाए ताकि C में अल्कोहल वाटर का रेशियो 5:6 हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, बर्तन ए, बर्तन बी, बर्तन सी में क्या है, वाटर अल्कोहल, वाटर अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल का रेशियो दिया हुआ है 9:2। दूसरे बर्तन में 3:10 और तीसरे बर्तन में 5:6 है। एक काम करते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 11, 13, 11, 11, 13, 11। ध्यान दीजिएगा। अब एक काम करते हैं, 143 में 11 से भाग लगाएंगे तो 13, 13 गुना 9 117, 13 गुना 2 26। 13 से भाग लगाएंगे 143 में, कितना है 11, 11 गुना 3, 11 गुना 10, 6 5, 11 से भाग लगाएंगे 143 में 13, 13 गुना 5 65 और 13 गुना 6 78। हम मिल्क लेंगे तो भी आंसर आएगा, वाटर लेंगे तो भी आंसर आएगा। आप दो कोई भी ले सकते हैं। वाटर अल्कोहल, एक्चुअली यहाँ मिल्क नहीं है, क्या है, वाटर अल्कोहल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम वाटर लेके चल रहे हैं। वाटर कितना है 117 है। दूसरे में वाटर 33 और तीसरे में वाटर 65। लेस कर दीजिए, 5 में से 3 लेस करेंगे 2 और 3 में से 3 लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। लेस कीजिए, 2 6 5 11, 4 से काट दिया जाए 8 और 4 से काटेंगे 13। तो किस अनुपात में लेकर मिलाने से, क्या बोलिएगा 8:13। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सुन लीजिए, वाटर लिए तो भी आंसर है, आप अल्कोहल लेके चलिए तो भी आंसर आएगा। अल्कोहल कितना है, यहाँ देखिए 26, इसमें अल्कोहल कितना है 110 और ध्यान दीजिएगा अल्कोहल 78, ये हो जाएगा 32। इसको लेस कर दीजिए 52, छोटा करिए 4 से काट कर 8 और 13। आइए एक बार फिर से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या किए हैं। 9 2 11, 10 3 13, 6 5 11, इन सब का एलसीएम 143। 143 में 11 से भाग लगाएंगे तो कितना 13, 13 गुना 9 13 गुना 2। 143 में 13 से भाग लगाएंगे 11, 11 गुना 3 11 गुना 10। एक ध्यान है, 11 से भाग लगाएंगे 143 में कितना तो आएगा 13, 13 गुना 5 13 गुना 6। मिल्क लेंगे तो भी आंसर आएगा, वाटर लेंगे तो भी आंसर आएगा। फिलहाल यहाँ वाटर अल्कोहल है, हम वाटर लेंगे तो भी आंसर आएगा, अल्कोहल लेंगे तो भी आंसर आएगा। आप दोनों में से किसी एक को लेके चलिए, आंसर क्या आएगा 8:13। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 17, शराब से भरे एक बोतल में 36% अल्कोहल है। उसमें से शराब की कुछ मात्रा निकालकर उसे 27% अल्कोहल के साथ
क्या कर दिया जाए, अन्य प्रकार के शराब से भर दिया जाता है, तब उसमें 30% अल्कोहल हो जाता है। तो बताइए अब शराब के कितने भाग को दूसरे प्रकार के शराब से एक्सचेंज किया गया। ध्यान दीजिए, पहला में कितना है 36, दूसरा में 27, दूसरा में 27% क्या कि दूसरे प्रकार के अल्कोहल को निकाल के उसके जगह दूसरा वाइन मिला देते हैं। अब जाके अल्कोहल कितना परसेंट हो जाता है 30%। यहाँ से 3, यहाँ से 6 काटेंगे 1:2, तो दूसरे प्रकार को आप बदले हैं, कितना भाग है 2 भाग, कितना में तो 2 1 3 भाग में, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। दूसरे भाग को बदला गया, कितना भाग को बदला गया 2 भाग को, कितना में तो 2 1 3 में। ध्यान दीजिए क्या किया, पहले में आपका अल्कोहल है 36%, दूसरे में आपका 27% है। 27% अल्कोहल निकाल के उसके जगह दूसरा कोई द्रव्य डाल दिया जाता है। अब अल्कोहल का मात्रा घटकर 30% हो जाता है, कितना 30। तो आप किस भाग को बदले हैं, यही 27 भाग को। रेशियो में कितना 2, टोटल कितना में तो 2 1 3 भाग में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 के बाद 18 नंबर में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 18 क्या है, एक मिल्क विक्रेता मिल्क को क्रय पर बेचने का दावा करता है, लेकिन मिल्क में पानी मिलाकर बेचता है और 20% लाभ कमाता है। तो 3 लीटर मिश्रण में कितना ml पानी मिलाता है आपको बताना है। आइए सॉल्व करते हैं। एक बात बताइए, आज उसको 20% लाभ हो रहा है, किसके वजह से तो वाटर वजह से, वाटर ऊपर मिल्क नीचे। ध्यान दीजिएगा 20%, अब परसेंट का मतलब 100, मिल्क वाटर 5 और 1 6 यूनिट का मान आपका दिया हुआ है, कितना 3 लीटर, 1 यूनिट का मान ½ लीटर। आपसे क्या कहा गया, ये 2.5 लीटर और ये ½ लीटर। ½ लीटर दैट मीन्स 500 ml, ½ लीटर 500 ml। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। एक बार फिर से टोटल यहाँ पे कहा गया, एक मिल्क विक्रेता मिल्क को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन मिल्क में पानी मिलाकर बेचता है 20% लाभ। एक बात बताइए, जिस रेट से मिल्क खरीदेंगे उस रेट से बेचेंगे, कभी लाभ होगा नहीं। आज जो 20% लाभ है किसकी वजह से बताइए, वाटर वजह से, वाटर ऊपर मिल्क नीचे, ठीक है। इसका कारण है कि 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाइए और जिस रेट से खरीदे हैं बेचिए, आपको 20% प्रॉफिट होगा। तो टोटल मिश्रण कितना लीटर है 3 लीटर, तो 3 लीटर में वाटर कितना ml है तो बोलेंगे 500 ml। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल है 19, एक बर्तन में 60 लीटर पानी अल्कोहल है, स्प्रिट का मिश्रण है, 40% आपका क्या है पानी, 25% अल्कोहल, शेष स्प्रिट है। इसमें कितना लीटर क्या पानी और मिला दिया जाए ताकि अल्कोहल 10% हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा 60 लीटर में आपको अल्कोहल देखना है कितना परसेंट है, तो ध्यान दीजिएगा अल्कोहल ये 40% क्या है वाटर, 25% अल्कोहल है। क्या कर दिया क्वेश्चन, इसमें कितना लीटर पानी मिला दिया जाए तो 60 + x, ताकि अब अल्कोहल कितना हो जाना चाहिए 10% हो जाना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, वाटर मिला रहे अल्कोहल को बैलेंस करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ अल्कोहल, स्प्रिट क्या है अपरिवर्तित, मतलब जितना पहले था आज भी उतने हैं। तो हम बैलेंस क्या किए हैं, बैलेंस क्या किए हैं, ध्यान दीजिए अल्कोहल बैलेंस, अल्कोहल वाटर मिला रहे हैं लेकिन बैलेंस अल्कोहल कर रहा है, क्योंकि जानते हैं जो मिलाएंगे वो कभी भी बैलेंस नहीं होगा। आइए सॉल्व करते हैं, परसेंट 0 कट जाएगा, 150 में 60 चला जाएगा,
कितना लीटर मिलाने से? क्या बोलिएगा? 90 लीटर। राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। एक बार फिर से आपको देखना है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ? अल्कोहल। तो यहाँ भी अल्कोहल कितना है? 25%। बाकी स्प्रिट पहले जितना था आज भी उतने हैं। ध्यान दीजिएगा 60 में 25% अल्कोहल है। इसमें कितना वाटर मिला दिया जाए ताकि ये अल्कोहल 10% हो जाएगा। दोनों बैलेंस हो गया, क्योंकि जो मिलाएंगे वो कभी भी बैलेंस नहीं होगा। किसको बैलेंस किए? वाटर मिलाए तो हम बैलेंस किया अल्कोहल को। कितना लीटर मिलाने से? तो 90 लीटर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 के बाद 20 नंबर सवाल क्या है? एक ड्रम में दो प्रकार का आपका क्या है? तरल है। 7:8 के अनुपात में है। उसमें से 45 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पे 42 लीटर मिला दिया जाता है। तब ए तथा बी का अनुपात 1:2 हो जाता है। आरंभ में ड्रम में कितना लीटर लिक्विड था को फाइंड करना है। जरा ध्यान दीजिए, बर्तन ए बर्तन बी कितना रेशियो है? 7:8। ठीक है, निकाला 45 मिलाया 42, तब जाकर रेशियो 1:2 हो गया। अब मेरा एक बात कहना है, आप निकाल रहे हैं मिश्रण, लेकिन मिला रहे हैं पार्ट बी में। निकाल रहे हैं दोनों से, लेकिन मिला रहे हैं बी में। तो बी का रेशियो बदलना चाहिए, ए का नहीं। ए जितना पहले था आज भी ए उतना होना चाहिए। पहले 7 था, आज भी 7 होना चाहिए। अब बताइए ये कितना है? 8 है। ये कितना है? 14। कितना बढ़ गया? 6। कितना मिलाने से? तो 42। एक्स बराबर आपका 7। टोटल मात्रा कुल मात्रा 8 7 15। ध्यान, सॉरी आपका भी कहना, ये 14 7 21। 21 गुना 7 147। लेकिन रुक जाइए, था 45, निकला 45, मिलाया 42। 3 लीटर कम ना मिला है, 3 लीटर जोड़ दीजिए। टोटल मात्रा 150 लीटर का। एक बार फिर से मेरा कहना है, ए और बी में आपका जो तरल कितना था? 7:8। 45 लीटर मिश्रण निकाला। अब पार्ट बी में 42 मिला है, तो पार्ट बी का रेशियो बदलना चाहिए। पार्ट ए का जितना था आज भी उतना होना चाहिए। पहले कितना था? 7, आज भी 7 होना चाहिए। दोनों में इंटू कर दिए। अब देखिए बराबर हो गया। 8 से 14 हो गया, कितना बढ़ गया? 6। कितना मिलाने से? 42। बाकी 45 दोनों से निकल रहा है, इसलिए उसको लेकर चलना नहीं है। अब जरा ध्यान दिए, x बराबर 6, ये 7 और ये 14, 21। 21 गुना 7 147। निकला 45, मिलाए 42। 3 कम मिलाए, 3 जोड़ देंगे। टोटल मात्रा 150 लीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप चाहें कुछ अलग कर सकते हैं, ए और बी, जिसका रेशियो 7 और 8 है। 8 7 15 यूनिट का मान आपका 45, 1 यूनिट का मान 3। ध्यान दीजिएगा, रेशियो के साथ क्या इंक्लूड? एक्स। ठीक है, इसमें से अब बताइए 7 गुना 3 21, 8 गुना 3 24। ए से 21 निकला, बी से 24 निकला, दोनों से मिलाया बी में, कितना? 42। तब जाके इसका रेशियो 1:2 हो गया है। देख लीजिए, ए से 21 लीटर, अब बी से 24, टोटल 45 निकला। मिलाया बी में, किस में मिलाया है? बी में। बी का रेशियो बदलना चाहिए। सॉल्व कर दीजिए। 7 दूनी 14x माइनस 42 बराबर 8x अब प्लस 18। 14 में से 8 चला जाएगा, 6। 18 और 42 60। भाग लगाएंगे, x बराबर 10। आपसे कुल मात्रा बोला है, आपसे क्या मांगा? टोटल मात्रा। चलिए कुल मात्रा निकालते हैं। कुल मात्रा कितना है? जोड़ दिया जाए।
8 7 15। अब 15 गुना 10 150 लीटर। 15 गुना 10 150 लीटर। देखिए 8 7 15 यूनिट का मान 45, 1 यूनिट का मान 3, ए से 21, बी से 24 निकला, दोनों से मिलाए बी में रेशियो 1:2 हो गया। x बराबर 10, टोटल मात्रा 8 7 15, 15 गुना 10 150 लीटर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल 21 आते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बर्तन में 400 लीटर क्या था, मिल्क था, उसमें से 40 लीटर निकाल लिया। अब ये बताइए 400 में 40 निकालने के बचेगा 360, कितना है 400। इसको 0 0 काट दीजिए, काटिए इसको 4 से 9, 4 से 10। बताइए 400 में 40 निकाला 360, और 360 बटे आप 400 का काट कर क्या लिख सकते हैं 9/10। ठीक है, एक बार इसी प्रकार दूसरी और तीसरी बार ध्यान दें, दूसरा बार 20 लीटर। तो 400 में 20 हटाइए 380, अब बाय 400 काट के 19/20, 19/20। और तीसरा बार कितना लीटर 60 लीटर। अब बताइए 400 में 60 हटाएंगे 340, और 340 बाय 100 को, सॉरी 400 को काटेंगे तो 17/20, 17/20। अब आपसे क्या पूछा है, उसमें शेष बचे हुए मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 20 गुना 20 400, ये 400 कट गया। 19 गुना 17 323, 323 गुना 9 हो जाएगा 2907। कितना हो जाएगा 2907। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है मिल्क है, आपसे पूछा है मिल्क वाटर। इसको 2907 बाय क्या 10, एक अंक के बाद पॉइंट, मिल्क हो गया 290.7। रिमेनिंग जो बचा वाटर, 400 में क्या कीजिएगा, 400 में 290.7 को लेस कर दीजिए तो 9, यहाँ कितना 0, यहाँ कितना 1 तो 2 3 1, 109 पॉइंट आपका 3, मतलब हो जाएगा 10, 109.3। अच्छा ये पॉइंट कंप्लीट, तो आपका आंसर क्या हो गया 2907 अनुपात 1093। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या 400 लीटर मिश्रण था, पहला बार 40 निकाल लिए तो 360/400 को काट के क्या लिखेगा 9/10। दोबारा 20 निकाल लिया, 400 में 20 निकाल लिया, 380/400 को काट के 19/20। तीसरा बार वो 60 लीटर निकाल लिया, बचा कितना 340/400 काट के 17/20। ये क्या निकला, सॉल्व किए, ध्यान दीजिए, इसको गुना करके 10 से भाग लगाएं, 290.7 निकला मिल्क। तो 400 में 290.7 को लेस कर देंगे तो बताइए कितना निकलेगा वाटर, 290.7 को लेस कर दे वाटर 109.3। पॉइंट कंप्लीट, आंसर हो गया। किस ऑप्शन में मैच किया, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल 22 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। शुद्ध मिल्क से भरे बाल्टी में 12 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। एक बार इसी क्रिया को दोहराने के बाद बचे हुए मिल्क वाटर का अनुपात दिया हुआ है। तो कहता है प्रारंभ में बाल्टी में शुद्ध मिल्क की मात्रा क्या होगा। आपको एक जानकारी देना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। शेष मिल्क बराबर कुल मात्रा, समझिएगा, कुल मात्रा इंटू 1 -
निकाली गई मात्रा बाय कुल मात्रा पावर टी। अब देखिए समझिएगा, ये गुना में इस पर आएगा तो भाग में, निकाली गई मात्रा बाय कुल मात्रा पावर टी। अब एक बात बताइए, टोटल तो हमको पता नहीं लेकिन कहा गया, समझिएगा बात को। यहां से देखा जाए मिल्क बचा कितना आपके पास है, तो 100 भाग बचा हुआ है कितना में, तो टोटल जोड़ दीजिए 169। क्यों? क्योंकि देखिए नीचे नीचे क्या लिखा हुआ, कुल मात्रा। तो मिल्क कितना मेरा यहाँ पे 100 है और बचा हुआ वाटर 69। इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल मात्रा इंटू 1 माइनस निकाल रहे हैं 12। टोटल मात्रा को पता नहीं है, एक बार निकाल ले, एक बार दोहरा दिए तो 2 बार। स्क्वायर इस पर आएगा रूट, तो 10/13 बराबर 1 माइनस 12/x। ध्यान दीजिएगा 12/x इस पर आ जाएगा, ये प्लस इस पर जाएगा माइनस। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 में 10 चल जाएगा, 3/13। इससे काटेंगे 4 और 13 गुना 4 52 लीटर। तो बताइए टोटल मात्रा 52 लीटर का इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इतना सिर्फ समझाने के लिए लिखे, हम डायरेक्ट लिखते मिल्क कितना बचा हुआ 100 कितना में, तो 169 में। एक बार निकाले, एक बार दोहरा दिए, 1 1 2। अच्छा ध्यान दिए निकाल कितना रहे हैं, तो दिया हुआ 12 लीटर। टोटल मात्रा यही तो पता नहीं है, क्योंकि ये रेशियो में है, कुल मात्रा पता नहीं है। इसके साथ इसके साथ x कट जाएगा, इसलिए x लिखना नहीं। यहाँ पे टोटल मात्रा x है, उसमें से क्या किए 12 निकाले, एक बार निकाले फिर दोबारा निकाले, तो पावर 2 हो गया। स्क्वायर इस पर आ गया रूट, स्क्वायर रूट निकाल लिए, ये प्लस उस पर जाएगा माइनस, ये माइनस इस पर प्लस, x बराबर 52 लीटर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 आइए, ध्यान दीजिएगा। 18 ग्राम और 12 ग्राम वजन की 2 सोने की अंगूठी में सोने का शुद्ध 20 कैरेट और 15 कैरेट है, दोनों को एक साथ पिघला कर तैयार किया जाए तो बताइए कितने कैरेट का शुद्ध मिश्रण होगा। ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 18 कैरेट का, ध्यान दीजिएगा ये 18 ग्राम है, कितने कैरेट का 20 कैरेट का। ये 12 ग्राम है, कितने कैरेट का 15 कैरेट का। अब कुल योग बटे कुल संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये 360 और कितना हो गया ये 180, 540 32 एवरेज 18 कैरेट का, 18 कैरेट का। यह इसका क्या होगा आंसर। किस ऑप्शन में मैच किया, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24, ध्यान दीजिएगा। क्या है, बर्तन एबीसी में मिल्क वाटर का रेशियो दे दिया V1 V2 V3 1 2 5। ध्यान दीजिएगा मिल्क वाटर दे चुका है, कितना है तो 2:3। दूसरा बर्तन में 3:2, तीसरा बर्तन में 7:3। एक काम करिए, सब कैल्शियम ले लीजिए, 5 और 10 कैल्शियम हो जाएगा 10। भाग लगाएंगे 5 से 10 में 2, अब मिलाना है कितना 1 लीटर। ये 5 से 10 में भाग लगाएंगे 2, मिलाना कितना है 2 लीटर। 10 में लगाएंगे 10 से भाग 1, मिलाना है 5 लीटर। आइए ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करते हैं इसको। एक काम करिए आप, ये 2 यहाँ इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। तो काम करिए 2 गुना 2 4, 3 दूनी 6, 4 गुना 3 12, 4 गुना 2 8, 5 गुना 7 35, 5 गुना 3 15। अब आपसे क्या मांगा है, मिश्रण में वाटर का परसेंट
आपसे सिर्फ वाटर बोला है। 15 8 23, 23 6 29, कितना में सबको जोड़ दिए, 6 4 10, अब 12 8 20 20 10 30, अब 30 और इधर हो गया कितना 50 80 में, इंटू 100 में कितना, ठीक है 4 5 29 गुना 5 145 में 4 से भाग लगाएंगे, 35 गुना 4 140, और ध्यान दीजिएगा 36 गुना 4 144, 1.0 4 दुनिया 8, 2.0 36.25, तो बताइए वाटर कितना हो गया 36.25%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार समझिए अच्छे से, बर्तन यहाँ दिया मिल्क वाटर का रेशियो दे दिया 2:3, दूसरे बर्तन में ध्यान दीजिए मिल्क वाटर 3:2 और तीसरे में मिल्क वाटर 7:3, ठीक है मिलाना है 1 2 5, ध्यान दीजिएगा 5 5 और 10, 5 5 10 कैल्शियम 10, भाग लगा दिए 5 से 2, मिलाना है 1 लीटर, 10 लगा दिए 5 से भाग 2, मिलाना है 2 लीटर, 10 लगा दिए ध्यान दीजिए 10 से भाग 1, मिलाना है 5, 2 गुना 2 4, 3 दूनी 6, 4 गुना 3 4 दूनी 8, 5 गुना 7 5 गुना 3, वाटर टोटल कितना जोड़िए 15 8 23 23 6 29, कितना में 10 और ये 20 30 30 और 50 80 में 29 वाटर है, परसेंट बनाने के लिए 100 से, किससे 100 से, आंसर 36.25। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, सवाल 25 नंबर में ध्यान दीजिएगा। पहले बर्तन में वाटर स्प्रिट 20 लीटर जिसमें 25% स्प्रिट है, दूसरे में स्प्रिट और अल्कोहल है 30 लीटर जिसका रेशियो दिया हुआ है। इन दोनों प्रकार के मिश्रण को एक बर्तन में मिला दिया जाए, उसमें स्प्रिट कितना होगा फाइंड करना है। बर्तन ए, बर्तन बी, बर्तन ए में वाटर स्प्रिट है, बर्तन बी में स्प्रिट और क्या है, यहां पे देखा जाए बर्तन ए में वाटर स्प्रिट, बर्तन बी में स्प्रिट अल्कोहल है, इसका दिया हुआ है कितना लीटर है 20 लीटर, इसके पास 30 लीटर है, इसमें कहा गया 25% स्प्रिट है तो 75 वाटर होगा, और इसका रेशियो दिया हुआ है 3:7, 7 3 10 10 यूनिट कमा 30, 1 यूनिट कमा 3, 3 गुना 3 9, 3 1 4 से 20 में लगाएंगे भाग 5, ये 5 हो गया, 9 5 14 भाग हो गया, स्प्रिट कितना में, तो सब ध्यान दीजिए 30 20 50 में काटेंगे 7/25, यही मेरा क्या है स्प्रिट है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझे बात को, बर्तन ए में 20 लीटर क्या है वाटर स्प्रिट, बर्तन बी में क्या आपका 30 लीटर में स्प्रिट वाटर का दिया हुआ है, ध्यान दीजिए 7 3 10 का मान 30, 1 का मान 3, स्प्रिट हो गया 9, 3 1 4 का मान 20। एक बात बताइए 25% स्प्रिट है तो बताइए 75 क्या होगा वाटर, काट के 3 1 4 से भाग लगाएंगे 20 में 5, स्प्रिट 5, टोटल स्प्रिट देखा जाए तो ये 14 है, कितना में, तो 30 20 50 में, कौन सा भाग 7/20 भाग। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आज का क्लास यहीं तक। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का क्लास यहीं तक के लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।